आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहर भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क के नाम वक्फ किया। हुकूमत आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती की चौथी सालगिरह के मौके पर कल 1 लाख मरकजों पर ई संजीवनी टेली सलाह मशवरा सहूलत का आगाज करेगी। आज पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हजरत ईसा की शुजाअत और कुर्बानियों को याद किया। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून इस साल मामूल के मुताबिक रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में आज शाम ब्रेबॉर्न स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वक्फ किया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि यह अस्पताल अवाम को मुनासिब खर्च पर सेहत की देखभाल और इलाज की मयारी सहूलियात फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में फौजियों के कुनबों और ताजिर बिरादरी को बेहतरीन इलाज को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर-ए-आजम ने कहा कि सेहत की बेहतर सहूलियात सिर्फ बीमारियों की रोकथाम तक महदूद नहीं है, बल्कि इनसे समाजी इंसाफ को भी बढ़ावा मिलता है। जनाब मोदी ने कहा कि जब गरीब अफराद को मुनासिब खर्च पर इलाज की बेहतरीन सहूलियात हासिल होती हैं तो निजाम में उनके एतमाद को और तक़वियत मिलती है। जनाब मोदी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना के तहत गरीबों और मुतवस्सित कुनबों को इलाज कराने में करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। वजीर-ए-आजम ने बताया कि सरकार के फैसले की वजह से अगले 10 साल के दौरान रिकॉर्ड तादाद में डॉक्टर दस्तयाब होंगे, क्योंकि सरकार ने मुल्क के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है और तिब्बी तालीम सभी को मुहैया कराने की कोशिशें जारी हैं। श्री कुचीलेवा पटेल समाज भुज ने 200 बिस्तरों वाला यह अस्पताल तामीर कराया है। कच्छ में यह पहला सुपर स्पेशलिटी खैराती अस्पताल है। हुकूमत आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती की चौथी सालगिरह के मौके पर कल 1 लाख मरकजों पर ई संजीवनी टेली सलाह मशवरा सहूलत का आगाज करेगी। एक ट्वीट में सेहत के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि अब आम शहरी भी मुल्क के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आयुष्मान भारत सेहत व तंदुरुस्ती मरकज वाले हिफ्जान सेहत के बुनियादी नेटवर्क को मुस्तहकम बना रही है। मुल्क में अभी तक 1,17,000 से ज्यादा सेहत और तंदुरुस्ती मरकजों में कामकाज शुरू किया जा चुका है। मुल्क में कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक 186 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 6,66,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मुल्क में इसी दौरान 949 नए केसेस दर्ज किए गए। सेहतयाबी की शरह सरेदस्त 98.76% है। दिल्ली के तालीम से मुतालिक डायरेक्टोरेट ने प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि अगर कोविड के किसी वाकये की खबर मिलती है तो पूरे इहाते या मखसूस हिस्से को आरजी मुद्दत के लिए बंद कर दिया जाए। हुकूमत कोविड-19 के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर तमाम प्राइवेट स्कूलों के लिए ये हिदायत जारी की गई है। स्कूल के हुक्काम से यह भी कहा गया है कि वो किसी बीमारी को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम करें और मयारी तरीक़ेकार और ज़ाब्तों पर अमल किया जाए। सरकार ने बिजली और नाकाबिले तवानाई शोबे के लिए आजमाइशी बुनियाद पर इसकी तैयारी की गरज से दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों और इदारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। इस सिलसिले में बजट में 400 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस साल जून की 8 तारीख तक दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। हरियाणा में ड्रोन पायलट्स के लिए एक तरबियती इदारा कायम किया जाएगा ताकि सलाहियत साजी में सहूलत पैदा हो सके। ये इदारा ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड दृश्य के ज़रिए एहतमाम कायम किया जाएगा। उम्मीद है कि इसके जरिए दृश्य और दीगर तंजीमों के अहलकारों की तरबियती जरूरियात पूरी की जा सकेंगी। इस बारे में फैसला कल वजीर आला मनोहर लाल खट्टर की सदारत में दृश्य के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दूसरी मीटिंग में किया गया। भारत और इंडोनेशिया ने भारत बहरुल काहिल खित्ते में और ज्यादा बहरी इश्तिराक की जरूरत पर जोर दिया है। कल जकार्ता में भारत और इंडोनेशिया के दफ्तर खारजा के दरमियान 7वें दौर के सलाह मशवरे में इस बात से इत्तेफाक किया गया।
वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी सौरभ कुमार और इंडोनेशिया की वजारत खारजा में एशिया बहरुल काहिल और अफ्रीकी खित्ते से मुताल्लिक डायरेक्टर जनरल अब्दुल कादिर जिलानी ने मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत की। तरफ़ैन ने मजमूई बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया, जिसमें सियासी तबादले, दिफाई और सिक्योरिटी इश्तिराक, तिजारती और इक़्तिसादी उमूर शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज दुनिया भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। ये दिन ईसाई अकीदे के मुताबिक ईसा मसीह को मसलूब किए जाने की याद में मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह ने सभी से प्यार और मोहब्बत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। गुड फ्राइडे के मौके पर लोग एक दूसरे के लिए ताकत, कुव्वत और मसरत के नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। मुल्क में जनूब मगरबी मानसून के तहत बारिश के मजमूई तौर पर मामूल के मुताबिक रहने का इम्कान है। भारत के महकमा मौसमियात के मुताबिक जून से सितंबर के दरमियान मानसून की बारिश लंबी मुद्दत के तहत औसतन 99% रहने का इम्कान है। महकमे ने बताया कि जजीरा नुमा भारत और इससे मुत्तसिल वस्ती भारत के बहुत से शिमाली इलाकों में और हिमालय के नशेबी इलाकों में नीज शिमाल मगरबी भारत के कुछ इलाकों में बारिश के मामूल और मामूल से ज्यादा रहने के इम्कानात हैं। शिमाल मशरकी भारत के कई इलाकों, शिमाल मगरबी भारत के कुछ इलाकों और जनूबी जजीरा नुमा के जनूबी इलाकों में बारिश के मामूल से के मुताबिक रहने के इम्कानात हैं। नई दिल्ली में कल नामानिगारों से बात करते हुए महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि उनका महकमा इस साल मई के आखिरी हफ्ते में मानसून की बारिश से मुताल्लिक ताज़ा पेशगोई जारी करेगा। भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट आलमी कप 2023 की मेजबानी करेगा, जिसका एहतमाम स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड एंड सेव द चिल्ड्रन इंडिया की तरफ से किया जाएगा। अगले साल भारत में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट आलमी कप 2023 में 16 मुल्कों से कुल 22 टीमें हिस्सा लेंगी। 2019 में ये चैंपियनशिप लंदन में मुनक्किद की गई थी, जिसमें 8 टीमों ने शिरकत की थी, जिसमें टीम इंडिया साउथ ने मेजबान इंग्लैंड को हराकर कप हासिल किया था। ये टूर्नामेंट आईसीसी आलमी कप से पहले सितंबर में मुनक्किद कराए जाएंगे। मैच के मकामात की तफसीलात की निशानदेही बाद में की जाएगी। कर्नाटक के देही तरक्कियात और पंचायती राज के वजीर के.एस. ईश्वरप्पा ने रियासती काबीना से इस्तीफा देने के अपने फैसले का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान कल शिवमोगा में एक ठेकेदार और बीजेपी वर्कर संतोष के पाटिल को खुदकुशी पर उकसाने के मामले में उनका नाम पहले मुल्जिम के तौर पर शामिल होने के बाद किया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि वो पार्टी को किसी किस्म की शर्मिंदगी से बचाने के लिए बेंगलुरु में आज अपना इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वो खुदकुशी मामले में तहकीकात के बाद बेकसूर साबित होंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बुनियादी ढांचे की मजमूई और मरबूत मनसूबाबंदी की गरज से पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत की गई तरक्की का जायजा लिया। नेशनल मास्टर प्लान की बदौलत बुनियादी ढांचे की तरक्की से वाबस्ता मुख्तलिफ मुताल्लिक फरीकों को रहनुमाई फराहम करके एक आत्मनिर्भर भारत के हदफ की हुसूलियाबी में मदद मिलेगी। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद फहरिस्त में 8वीं पोजीशन पर है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरी पोजीशन पर है। कल रात मुंबई की डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए एक मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से शिकस्त दी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहर भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क के नाम वक्फ किया। हुकूमत आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती की चौथी सालगिरह के मौके पर कल 1 लाख मरकजों पर ई संजीवनी टेली सलाह मशवरा सहूलत का आगाज करेगी। आज पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हजरत ईसा की शुजाअत और कुर्बानियों को याद किया। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून इस साल मामूल के मुताबिक रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में आज शाम ब्रेबॉर्न स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।